Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Mehreen Qasim from PMEI School System. Today we are starting unit number 3 from a textbook of English for grade 10th, and the name of the unit is Dreams, and this is a poem. The theme of the poem is ambition and is written by Langston Hughes. Let's start with the reading of the poem. Hold fast to dreams, for if dreams die, life is a broken-winged bird that cannot fly. Hold fast to dreams, for when dreams go, life is a barren field frozen with snow. ख्वाबों को मजबूती से थामे रखो, क्योंकि अगर ख्वाब मर जाएं, तो ज़िंदगी एक परिंदे की मानिंद है जिसके पर टूटे हुए हैं, जो कि उड़ नहीं सकता। ख्वाबों को मजबूती से थामे रखो, क्योंकि जब ख्वाब चले जाते हैं, तो ज़िंदगी एक बंजर खेत की मानिंद है जो कि बर्फ़ से जम चुकी है। Dreams by Langston Hughes encourages the readers to hold fast to their desires and goals, because without them life is bleak and without hope. Just 2 stanzas and 8 lines long, the poem conveys the sense of urgency. In this poem, the first metaphor is life is a broken-winged bird that cannot fly. Here Hughes compares a frustrating life without dreams to a broken-winged bird. When Hughes makes this comparison, I picture a bird's broken wings, who cannot fly but tries his or her hardest. He used strong metaphors throughout the poem. Let's start the summary. According to the poet, life is meaningless without dreams. जिंदगी बगैर ख्वाबों के बेमायनी है. It is the dreams which provide reason and an aim for achieving success in our life. ये ख्वाब ही होते हैं जो हमें ज़िंदा रखते हैं, हमें हमारी ज़िंदगियों में कामयाबियाँ समेटने में मदद करते हैं. We should hold on to dreams and should not let our dreams die. हमें मजबूती से अपने ख्वाबों को जो है वो थामे रहना चाहिए, क्योंकि अगर ख्वाब मर जाते हैं, because if our dreams die, our life will become a broken winged bird that cannot fly in the open sky. क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी से ख्वाब रुखसत हो जाते हैं या हम अपने ख्वाबों को संभाल नहीं सकते या उनको पूरा करने की हमारे अंदर हिम्मत और हौसला नहीं होता, तो हमारी ज़िंदगी एक ऐसे परिंदे की मानिंद हो जाती है जो कि जिसका पर टूट चुका है और जो उड़ नहीं सकता. A bird that is broken winged bird means a bird that is unable to fly due to one or both of its wings being broken, and such bird cannot survive. Here the poet is explaining the importance of dreams by using metaphor of broken winged bird that I have already explained it. As wings are the only source for a bird to fly and to survive in the sky and reach its destination, यही ज़रिया है परिंदों के उड़ने का, अपनी मंजिलों तक पहुंचने का, हवाओं में उड़ने का, आसमानों में उड़ने का. बट इफ़ दे ब्रोकन, लेकिन जब उनके पर टूट जाते हैं, इट कैन नॉट मूव एंड फाइनली इट विल डाई. डेफिनेटली कि जब वो मूव नहीं करेंगे, वो फ्लाई नहीं करेंगे, तो क्या वो मर जाएंगे. सिमिलरली इफ़ वी डू नॉट होल्ड आवर ड्रीम्स टाइटली, अगर हम अपने ख्वाबों को मजबूती से नहीं थाम सकते, वी ऑल्सो लिव अ लाइफ लाइक अ ब्रोकन विंग बर्ड, तो हमारी ज़िंदगी भी उसी परिंदे की मानिंद बन जाएगी कि जो पर रखते हुए नहीं उड़ सकता क्योंकि वो टूट चुके हैं. तो ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी भी बग़ैर ख्वाबों के ऐसी है जैसे कि हमारी ज़िंदगी में ना कोई मकसद हो, ना एम, ना गोल्स, ना ही कोई डेस्टिनेशन हो, ना ही कोई आरजू हो, ना ही कोई तमन्ना हो. विदाउट ड्रीम्स आवर लाइफ इज़ पर्पसलेस, बेमकसद ज़िंदगी हो. ड्रीम्स प्रोवाइड ट्रू मीनिंग टू आवर लाइफ. ख्वाब हमें हकीकी खुशियाँ देते हैं और हमें हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका देते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं. The poet further emphasizes the importance of holding our dreams firmly and says that if we let our dreams go, अगर हम अपने ख्वाबों को जाने देते हैं और हम सीरियस नहीं होते इनको लेकर, अपने एम्स, अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेके अपनी ज़िंदगी में, then our life is nothing
तो हमारी ज़िंदगी में कुछ बचता नहीं है। बट जस्ट अ बैरन लैंड, लेकिन एक उस खेत की मानिंद हो जाती है हमारी ज़िंदगी, उस बंजर खेत की मानिंद हो जाती है। वी कैन नॉट ग्रो एनी क्रॉप और वेजिटेशन ऑन इट, जिसमें किसी किस्म की कोई पैदावार जो है वो की जा सकती नहीं है। सिमिलरली अ ड्रीमलेस लाइफ कैन नॉट बी फ्रूटफुल फॉर एनी वन, और ऐसी ज़िंदगी किसी को कोई फ़ायदा नहीं दे सकती है। Our life will lose its warmth, it will become emotionless, और बर्फ की तरह, emotionless मीन ठंडी, like cold like snow, emotionless, बिल्कुल ऐसी हो जाएगी हमारी ज़िंदगी कि जिसमें किसी किस्म की कोई हरारत, कोई खुशी, कोई चमक बाकी नहीं रहेगी. So, dear students, this is the summary of the poem. Hopefully, it would be helpful for you. Thank you so much.